हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एन एल्काइल कार्बन एंड एट ए विनाइलिक कार्बन। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम दो नहीं बल्कि एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा पिछले वीडियो लेक्चर में रह गया था वो भी करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको करवा रही हूँ एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्टिविटी इन एसिड रिएक्शंस। नॉर्मली इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, सेपरेट रूप से बनते हैं कि आप बता दीजिए इफेक्ट सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर का ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एसिड रिएक्शंस या फिर सॉल्वेंट इफेक्ट एसिड रिएक्शन पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले वीडियो लेक्चर में इसे मैंने स्किप किया था, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये करवा देती हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑन एसिड रिएक्शंस। देखिए, जो हमारे पास SN1 रिएक्शंस होती हैं उनके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, ठीक है, इस चीज का हमें पता है कि SN1 रिएक्शन के जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें कार्बोकेटाइन है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, यहाँ पे इज आएगा और जो फॉर्मेशन होता है कार्बोकेटाइन का वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। कैसे? देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट इन SN1 रिएक्शन इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस दे कैन फॉर्म। कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, अगर कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और इससे हमारे रेट पर भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, द स्टेबलर ए कार्बोकेटाइन द मोर रेडली इट इज फॉर्म। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन उतना ही जल्दी वो फॉर्म होगा और इससे क्या है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, जो द फ्लोइंग इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सम सबस्ट्रेट इन SN1 रिएक्शन। अब हम बात करें कि कुछ एक सबस्ट्रेट्स हैं ये हमारे पास जिनका ऑर्डर दिया गया है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे जो AR है दैट इज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक ग्रुप्स की। ठीक है, एरोमेटिक ग्रुप्स की फॉर एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ फिनाइल। ठीक है, और यहाँ पे जो R है ये क्या है, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स है। लाइक दैट हम बात कर सकते हैं मिथाइल की, इथाइल की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप्स है। The order of stability of carbocation can be explained by plus I, plus sum and hyperconjugative effects. आपको पता ही होगा plus I effect that is inductive effect, plus sum that is mesomeric effect। ये इन सब का भी हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस है उन पर हम इफेक्ट होता है, उनके बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट पे अनसैचुरेशन एट द अल्फा कार्बन। अभी हम बात करें कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमारे पास जो रिएक्टिविटी है वो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। अब अगर हम अनसैचुरेशन की बात करें, अनसैचुरेशन दैट इज हमारे पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन के बीच में, वही होता है अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, तो अनसैचुरेशन अल्फा कार्बन पे अगर प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा हमारे पास। देखिए, अगर एसिड रिएक्शंस हैं, विनाइल एसिटाइलेनिक एंड अराइल आर वेरी अनरिएक्टिव इन एसिड रिएक्शंस। अगर हम बात करें जो एसिड रिएक्शंस की जिनमें एसिटाइलिक और अराइल और विनाइल की बात करें तो ये अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, एसिड रिएक्शन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो CX बॉन्ड होता है वो पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर शो करता है। ठीक है, इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इससे जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अनसैचुरेशन एट द अल्फा कार्बन है वो क्या होगी, इसकी वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगी। लेकिन हम बात करें अगर अनसैचुरेशन एट द बीटा कार्बन, ठीक है, बीटा कार्बन पे अगर हम अनसैचुरेशन की बात करें तो जो SN1 रिएक्शंस होती हैं वो हाईली फेवर करती हैं अगर अनसैचुरेशन बीटा कार्बन पे प्रेजेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रिजल्टिंग अलाइल और बेंजाइल कैटाइन मीन्स जो कैटाइन फॉर्म होगा अलाइल और बेंजाइल कैटाइन वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा किससे, रेजोनेंस से। ठीक है, रेजोनेंस से जो एलाइल कैटाइन या फिर बेंजाइल कैटाइन होगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है हमारे पास जो कैटाइन फॉर्म होगा वो रीडली रिएक्ट कर जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट है वो जल्दी मिल जाएगा हमें। ठीक है,
सेकंड जो है वो है सॉल्वेंट इफेक्ट, कि हम सॉल्वेंट इफेक्ट देखेंगे SN1 रिएक्शन पे। स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, लेकिन आपको जो PDF नोट्स मिलेंगे उनमें आपको ये ब्रीफ में मिलेंगे, ठीक है। आप रीड आउट करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगी कि सॉल्वेंट जो इफेक्ट है, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए जो नेचर होता है सॉल्वेंट का, उसका डोमिनेंट इफेक्ट मतलब कि इफेक्टिव होता है रेट ऑफ वन एसन रिएक्शन के लिए, एंड द मैकेनिज्म इट फॉलोज, ठीक है। जो भी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं हम एसन रिएक्शन में, उस पर सॉल्वेंट का इफेक्ट डोमिनेंट इफेक्ट पड़ता है, इफेक्टिव होता है। मीन्स हमारे पास जो सॉल्वेंट इफेक्ट होता है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है वेदर द सबस्ट्रेट इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। अगर न्यूट्रल सबस्ट्रेट है तो वहां पे ग्रेटर पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट होगी, वो फास्टर कर देगी रिएक्शन को। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट होगी इस केस में वो ज्यादा पोलर हो जाएगी। जैसे हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उससे ज्यादा पोलर हो जाएगी, तो हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड फॉर्म करेगा कार्बोकेटाइन को, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन डिजॉल्व स्पीसीज एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नॉन एज सॉल्वेशन। अब यहाँ पे सॉल्वेशन बोला गया कि पॉलर सॉल्वेंट थ्रू सॉल्वेशन, तो सॉल्वेशन क्या होता है? जो इंटरेक्शन होती है डिजॉल्व स्पीसीज की सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, उसे हम सॉल्वेशन बोलते हैं। और जो सॉल्वेशन है वो काज करती है स्टेबलाइजेशन बाय डिस्पर्सिंग पार्शियल और फुल चार्जेस थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन थ्रू डाइपोल्स एंड थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन और डाइपोल्स के थ्रू जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फॉर्म होती है इंटरेक्शन से, डाइपोल्स और इलेक्ट्रॉन डोनेशन से, तो उसकी वजह से जो सॉल्वेशन है वो स्टेबलाइजेशन काज करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। एक लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट हो सकता है? जो लिविंग ग्रुप है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मीन्स कि हमारे पास डिपार्ट होने के बाद किसी भी कंपाउंड के अंदर लिविंग ग्रुप है, मेटल के साथ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो जितना ज्यादा स्टेबली ये बाहर निकलेगा, जब ये डिपार्ट होगा ये बाहर निकलेगा, तो जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतनी ही रिएक्शन है वो फास्ट होगी, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें हलाइड्स की ऑर्डर की बात करें, तो जो आयोडाइड होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। इस ऑर्डर को हम जस्ट इन्वर्स कर सकते हैं उनकी कॉन्जुगेट एसिड से। दस द स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप द बेटर इज इट्स लिविंग एबिलिटी, कि जितना ज्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्गर होगा कॉन्जुगेट एसिड, उतना ही ज्यादा हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है उसकी एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी लिव करने की, बाहर निकलने की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। सिंस द न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ एन SN1 रिएक्शन। अब हम देखिए SN1 और SN2 रिएक्शन में अगर हम देखें तो जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। लेकिन SN2 रिएक्शन के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है जो न्यूक्लियोफाइल है वो, तो हमारे पास रेट ऑफ SN1 रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन SN2 जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल को इन्वॉल्व करती है, तो जो नेचर एंड कंसंट्रेशन है न्यूक्लियोफाइल का वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा SN2 रिएक्शन को। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी ही ज्यादा जो फास्ट है SN2 रिएक्शन वो उतनी ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो वेरी करेगी with and it depends on substrate solvent polarizability of the nucleophile या फिर इसके साइज पे एक्सेट्रा, ठीक है। और भी हो सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एन अलाइलिक कार्बन। अब अलाइलिक कार्बन क्या होता है? अलाइलिक कार्बन, मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, ठीक है, वो किसी सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। और जो सेकंड कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाता है थर्ड कार्बन के साथ, तो ये जो कार्बन होगा ये होगा अलाइलिक कार्बन, ठीक है। जो ये कार्बन होगा ये क्या होगा? अलाइलिक कार्बन। मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन है वो सेकंड कार्बन के साथ ऐसे सेकंड कार्बन के साथ अटैच है जो कि थर्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अलाइलिक सबस्ट्रेट्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रैपिडली एंड आर यूजुअली अकम्पेन्ड बाय ए रीअरेंजमेंट नॉन एज एन अलाइलिक रीअरेंजमेंट और एन अलाइलिक शिफ्ट। कहने का मतलब क्या है कि अलाइलिक सबस्ट्रेट है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जा रहा है, यूजली रीअरेंजमेंट से जाता है, तो ऐसी रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं जिसमें अलाइलिक कार्बन इन्वॉल्व होता है, अलाइलिक सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है। ऐसी रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं अलाइलिक रीअरेंजमेंट या फिर अलाइलिक शिफ्ट, ठीक है।
When allylic substrates are treated with nucleophiles under SN1 conditions, two products are usually formed, the normal product and a rearranged product. कहने का मतलब क्या है कि जो allylic substrate होता है, जब उसको हम ट्रीट कराते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो वो हमें टू प्रोडक्ट्स देता है। एक तो नॉर्मल प्रोडक्ट देता है, एक रीअरेंज प्रोडक्ट देता है। देखिए इस एग्जांपल से हम समझते हैं इस बात को। हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, अलाइलिक की कार्बन है, ये वाला कार्बन अलाइलिक कार्बन है। कैसे है, देखिए ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है सेकंड कार्बन के साथ, जो कि थर्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो जो वाई नेगेटिव दैट इज न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे टू पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि जो ये वाला जो है, ये जब कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। ये मैं आपको सेकंड स्टेप में समझाती हूँ। अभी ये समझिए कि यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। नॉर्मल प्रोडक्ट होगा जब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे अटैक होगा और ये एक्स है एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट। और सेकंड जो बनेगा वो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करे और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, ठीक है, मीन्स ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाए, जो कार्बन के बीच में हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ आ जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो ये क्या कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये रीअरेंज प्रोडक्ट हो गया। इस तरह हमारे पास टू प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे अलाइलिक सबस्ट्रेट जब न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट होगा SN1 कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और इन टू प्रोडक्ट्स को हम कैसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो अलाइल केटाइन जो फॉर्म होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड रखता है, ठीक है। मीन्स हमारे पास टू स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है। देखिए एक तो यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एक यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, ठीक है। तो जो कार्बन 1 और कार्बन 2 हुए, ठीक है, ये दोनों ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही अटैक हो सकते हैं किससे, वाई नेगेटिव रहते हैं इस न्यूक्लियोफाइल से, और हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स होगी, ठीक है। और यही हमारे पास क्या है, SN1 जो मैकेनिज्म होता है, इसका जो मैकेनिज्म है यही SN1 मैकेनिज्म होता है। SN1 रिएक्शन की बात करें अगर एट इक्विलिब्रियम पे, तो वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगी, ठीक है। वेयर इज इफ इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच्ड, तो ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट है वो फॉर्म करेगी, ठीक है, इन ग्रेटर अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ए विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन क्या होता है, जिसमें हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मीन्स दोनों कार्बन के बीच में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, वो विनाइलिक कार्बन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ए विनाइलिक कार्बन इज डिफिकल्ट बट मैनी एग्जाम्पल्स आर नोन। न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होती है विनाइलिक कार्बन पे वो काफी डिफिकल्ट होती है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी नोन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट विनाइलिक कार्बन पे, ठीक है। इट मे टेक प्लेस थ्रू एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। देखिए ये वाला मैकेनिज्म हम करेंगे सेकंड यूनिट के अंदर। सेकंड यूनिट जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि सबसे पहले एडिशन होगा, उसके बाद एलिमिनेशन होगा, ठीक है। एलिमिनेशन दैट इज एलिमिनेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें जिसमें क्या है, इथोक्साइड आयन कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करें बिटवीन 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन एंड थायोफिनॉल। अब 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन क्या होगा, देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो 1,1 डाइक्लोरो नेमिंग करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, इथाइलिन होगा। और ये हमारे पास थायोफिनॉल है, थायोफिनॉल दैट इज हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे हमारे पास एस्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, थायोफिनॉल। अब यहाँ पे एडिशन होगी थायोफिनॉल की 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन से, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फॉर्म हुआ प्रोडक्ट जिसमें हमारे पास क्या है, ARSH दैट इज थायोफिनॉल इस 1,1 डाइक्लोरोइथाइलिन के साथ ऐड हो गया है। यहाँ पे अब HCl है वो एलिमिनेट होगा, E1 दैट इज एलिमिनेशन 1 हुई, ठीक है। सेकंड हमारे पास यहाँ से भी HCl है, ये बाहर निकलेगा, ये एलिमिनेट होगा। यहाँ पे E2 हमने लिख दिया कि एलिमिनेशन दोबारा हुई। बाद में हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो गया, और इसके बाद हमारे पास वापस से एडिशन होगी थायोफिनॉल की, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म होगा 5th, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो सेकंड है ये प्रोडक्ट नहीं होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, ठीक है। रीअरेंज जो 5th है ये होगा प्रोडक्ट।
The product is not first but the rearranged fifth. ठीक है. The isolation of second and third is a strong evidence for the above addition elimination mechanism. जो isolation हमने देखा second और third का, यही strong evidence है addition elimination mechanism का. The tetrahedral mechanism, जिसे हम addition elimination बोल रहे हैं, take place with much less facility at vinylic carbon than with compounds containing C double bond X group, because the negative charge of the tetrahedral intermediate is bound by carbon in the case of vinyl substrate, which is less electronegative than O, S और N. मीन्स जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में, वहां पे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा इंटरमीडिएट देन ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन से. रिमेंबर, द ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम बीरिंग इन नेगेटिव चार्ज, द मोर इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ द अनाइन. जैसे ही हमें पता है, रिमेंबर कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम की, वो जितनी ज्यादा ग्रेटर होगी उतना ही हमारे पास मीन्स जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो उतनी ही ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगी किसकी, अनाइन की. इन जनरल जो विनाइल सबस्ट्रेट्स होते हैं वो रेसिस्टेंट रखते हैं टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, बट दे कैन बी मेड टू डू सो इन 2 ways. ठीक है, यानी हम 2 ways से यूज कर सकते हैं SN1 रिएक्शन में. एक तो हम यूज करके अल्फा कार्बन को, ठीक है, जो कि विनाइल कैटाइन को स्टेबलाइज कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट है वो है बाय यूज ऑफ ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल हम CF3SO2 और नेगेटिव का एग्जाम्पल ले सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो आपको PDF नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.